नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मैं मास्क लगाए हुआ हूँ। ऑफिस में हूँ लेकिन फिर भी मास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप भी मास्क का इस्तेमाल करें क्योंकि देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कब कोरोना शुरू हुआ, कब अपने चरम पर पहुँच गया, किसी को पता ही नहीं चला। और आज हालात ये है कि देश में 2 लाख से ज़्यादा प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। तो ये भयावह स्थिति है। ऐसे में हमको सबको सावधान रहना होगा। 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क का सेवन अनिवार्य है, भीड़ भाड़ से दूर रहना होगा। और इसको लेकर कई राज्यों में लॉकडाउन की तैयारी भी चल रही है। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर आज बैठक भी होने वाली है। पूरे देश में कई तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, बिहार में भी लगाई गई हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की क्या हालत है। देश भर में जो कोरोना की हालत है उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रविवार को जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1,75,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। यानी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते असर के बीच सोमवार से देश में बूस्टर डोज लगना भी शुरू हो चुका है, लेकिन आम लोगों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 23% से ज़्यादा है। ये सरकारी आंकड़े हैं, सही आंकड़ा और ज़्यादा हो सकता है। और 2 दिनों से यहाँ 20,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। तो देश में 8 महीने बाद 1,75,000 का आंकड़ा कोरोना ने पार किया है और दिल्ली में 20,000 से ज़्यादा नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। तो दिल्ली सरकार अलर्ट है। महाराष्ट्र में भी हालात बेकाबू है। 24 घंटे के अंदर 44,000 से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। मुंबई में बीते 48 घंटे में 114 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमण से 2 की मौत भी हो गई है। मुंबई में तीसरी लहर के दौरान अब तक 523 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18 आईपीएस अधिकारी हैं, 1 ज्वाइंट कमिश्नर है, 4 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अधिकारी हैं, 13 डीएसपी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भी संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। बंगाल में 24 घंटे के अंदर 24,287 नए केस सामने आए हैं। यहाँ पॉजिटिव रेट जो है 34% के आसपास पहुँच चुका है, यानी दिल्ली से भी ज़्यादा है। उसी प्रकार से कर्नाटक में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में 12,000 नए केस सामने आए हैं। कर्नाटक में जो पॉजिटिविटी रेट है अभी काफ़ी कम है, 6% के आसपास है, तो थोड़ी राहत देने वाली है। उत्तर प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो और ज़्यादा तेजी से कोरोना का रफ्तार हो सकता है। यहाँ बीते 24 घंटे में 7,695 मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया सोमवार को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। आज इस बैठक में क्या फैसला होता है देर रात तक पता चल पाएगा। यूपी में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। लेकिन चुनाव है तो चुनाव में तो लोग प्रचार करेंगे। कहा जा रहा है कि डिजिटल चुनाव हो रहा है, डिजिटल कैंपेन हो रहा है, लेकिन चुनाव है, कैंडिडेट तो घूमेंगे और कार्यकर्ता तो काम करेंगे। तो वहाँ पर संक्रमण का बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,751 मामले सामने आ चुके हैं। इस दौरान 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। बजट सेशन से पहले लोकसभा और राज्यसभा के करीब 400 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आप सोच लीजिए कि कैसे बजट सेशन होगा। इनमें 65 राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के स्टाफर हैं और 200 लोकसभा सेक्रेटेरिएट के स्टाफर हैं और 133 अन्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं। दिल्ली में लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए आज डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है जिसमें लॉकडाउन समेत अन्य प्रतिबंधों के बारे में विचार किया जाएगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि लॉकडाउन की संभावना नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, कोई उपाय भी नहीं है। तो आप सावधान रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस पर काबू पा लेंगे। क्योंकि इस बार जो कोरोना का संक्रमण है बहुत जानलेवा नहीं है, बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा संक्रामक है। कब शुरू हुआ, कैसे इतना फैल गया, किसी को अंदाजा ही नहीं लगा। तो आप सावधान हो जाइए, खुद को बचाइए, देश को बचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग सावधान हो, हमारा देश बचे
देश बचेगा तो हम बचेंगे। धन्यवाद।